कल हमने नोटिस के बारे में देखा था। उम्मीद करता हूँ तो सबने प्रैक्टिस करके देख लिया होगा। ये किया जो जो सिखाते हैं डेली प्रैक्टिस करके देखना। ये नहीं है इसका वीडियो देखे ये मेरे को आ गया, ऐसा नहीं समझना। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग as much as you can. Make a subject and try to write the notice in about 50 words. मैटर 50 वर्ड्स का है। अगर हमसे 50 वर्ड्स नहीं बन रहे उसको बना के देखना, टाइम एडजस्ट करके देखना। एक नोटिस कितना मिनट में बना सकता है। नोटिस बनाने के लिए तो ज़्यादा टाइम लें तो आगे का प्रॉब्लम तो रहेगा। ये सारी चीज़ें देखना होता, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करना। फिर कभी एक बार लिखते समय हमें बॉक्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम आ जाता है और बीच में प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसको क्रॉस करना है। जैसे आप लोगों के शब्दों में गलती को क्रॉस करने के बाद बीच में सॉरी लिख के फिर दोबारा लिखता है। तो ये सारे प्रॉब्लम से मुक्ति मिलने के लिए एक तरीका है। तो just try to practice everything daily. Whatever you get in the form of grammatical portion or writing section, you have to practice on the same day as much as time you can practice it. उसमें क्या है, रुचि भी आता है। एक बनाया तो मज़ा आ गया तो एक और सब्जेक्ट बनाया। क्वेश्चन प्रैक्टिकल बुक ले रखा होगा, उसी में देखो एक क्वेश्चन ढूंढो, वो क्वेश्चन का खुद क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस यूँ लिख के देता है तो उसमें से एक ले लो, फिर करके देख लो। फिर हिसाब किताब लगो मैं कितना मिनट में किया, कितना है क्या नहीं, उसका फॉर्मेट क्या है, कैसा लिखना, लाइन छोड़ना था लाइन छोड़ा है नहीं छोड़ा, ये सारी बातें देखो। डेट लिखा सही लिखा नहीं लिखा वो देखो, और कैपिटल लेटर में लिखा नहीं लिखा वो देख लो। तो एक बार ये सारी चीज़ें देखने से क्या हो जाता है, हमारे जो राइटिंग जो सिस्टम है वो सुधर जाता। Yesterday we have seen that the first we have to write the name of the institution with address who issues the notice। ये कल बताया था। वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हमने लिखा था मेरे तरफ से, उसमें पूरा कैपिटल लेटर लिखा है। ज़रूरी नहीं है पूरा कैपिटल लेटर लिखें। गवर्नमेंट का जी ऑफ का ऑफ और राजस्थान का आर कैपिटल लिखें, इतना काफ़ी है। पूरा कैपिटल लेटर में लिखें तो और बढ़िया है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन एंड राइट द वर्ड इन द सेंटर में लिखना है नोटिस शब्द एक स्पेस छोड़ के भी लिख सकते हो। एक अक्षर के बाद एक स्पेस छोड़ो, इस तरह और टाइप करते समय अपन एक स्पेस छोड़ देना, इस तरह से थोड़ा दूर लिखे तो और अच्छा लगता है देखने में। तो नोटिस में भी यही प्रॉब्लम है। अगर पूरा कैपिटल लेटर लिखता है तो इस तरह से स्पेस छोड़ के लिखना। अगर एन कैपिटल लिखा बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखा तो इस तरह का छोड़ के लिखने का काम नहीं करना, समझे। अगर पूरे कैपिटल लेटर है तो वो लिखें स्पेस छोड़ के। अगर स्पेस छोड़ने में प्रॉब्लम हो गया और लिखते एक में नहीं छोड़ा फिर तो हो गया बेकार। फिर दोबारा शुरू करेंगे या फिर वाइटनर यूज़ करेंगे। वाइटनर बोर्ड में अलाउ नहीं है। तो अगर स्पेस छोड़ने पहले दिमाग में लगाना है मुझे स्पेस छोड़ना है तो सब में छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ा फिर टाइम वेस्ट करके दूसरे नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, है समझ में। इसलिए प्रैक्टिस करो विदाउट लीविंग स्पेस। तो इस तरह से उसको लिखो, एन कैपिटल लिखो बाकी सब स्मॉल लिखो तो भी ठीक। हाँ, वो मिला के नहीं लिखना है, एक अक्षर अलग अलग लेना, वैसे ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत जगह बीच में आ ही जाएगा। एंड आफ्टर दैट लीव वन लाइन एंड राइट द डेट ऑन द लेफ्ट टॉप में फिर लाइन छोड़ के डेट लिखना है। डेट के बाद मैंने बताया था डेट के साथ STNDRDTH का प्रयोग करना है। पहले डेट लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर ईयर लिखें। जब मंथ लिखते समय मंथ का नाम पूरा लिखना है। अगर स्पेलिंग नहीं आता है तो आज ही मतलब देख के कहीं कैलेंडर पढ़ा है तो उसमें मिलेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का लिख के स्पेलिंग रट लेना। परीक्षा में वो गलत लिखें और शॉर्ट फॉर्म लिखे तो शोभा नहीं देता।
गलत लिखे तो नंबर तो जाएगा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो फिर भी नंबर थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन स्पेलिंग आना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म इसलिए नहीं लिखना होता, मई का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे, माँ लिखोगे, जून का क्या लिखेगा, जू लिखोगे, तो यहाँ प्रॉब्लम आता है। रूल के आधार पर किताबों में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आता है, लेकिन अपन को तो पूरा पूरा स्पेलिंग लिखना है। इतना तो आना चाहिए इंसान को, संडे मंडे का स्पेलिंग भी आनी चाहिए, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग भी आना चाहिए। अगर किसी को मन में ऐसा लग रहा है मुझे तो इसका स्पेलिंग नहीं आता है, शर्म की बात है, चुपचाप बैठ करके लिख के सीख ले, फिर लिख के देखो अपने आप कहीं गलत आ रहे नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। उसका भी स्पेलिंग गलत लिखे तो इतने शर्म की बात नहीं है, बिकॉज यू आर बेसिकली फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इसका भी स्पेलिंग नहीं आता है तो क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। इंग्लिश मीडियम में भेज के पढ़ा रहे पेरेंट्स, क्या मतलब है, नहीं है ना, शर्म किया कर। इसीलिए किसी को पता है मुझे सब आता है, लेकिन लिखते समय गलती हो ही जाता, तब हम बोलते नहीं वो बोलने में आता है लेकिन लिखने में तो वो गड़बड़ हो गया। नहीं है, अगर आता है तो आता है, जब बोलने में हो लिखने में हो, दोनों में आना चाहिए। उसी के हिसाब से क्या करो, प्रैक्टिस करो। सो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट वर्ड नोटिस, एंड आफ्टर दैट राइट द डेट। इतना ही है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट शब्द यूज़ नहीं करते, कल मैंने बोला था, उसको हेडिंग का रूप में लिखें, टाइटल का रूप में लिखें। हर नोटिस में सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट है वो लिखें, जिसका सब्जेक्ट नहीं है नहीं लिखें। अब ये नहीं पूछना जिसका सब्जेक्ट नहीं है उसका क्या करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करना है, नहीं करना कुछ भी। ये भी पूछते हैं बच्चे बैठे बैठे, क्योंकि इतना कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं करता है। जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, तो उसका क्या करना है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब सब्जेक्ट लिखने के लिए मैंने बताया, पहले लेटर में हम SUB लिखे दो मुंह बना के छोड़ देते, ये काम तो करना ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म कोई सा भी फॉर्म इसमें नहीं आता। जो सब्जेक्ट आपको लिखना है वो हेडिंग का रूप में लिखें, उसमें भी ज़रूरी नहीं है पूरा कैपिटल लेटर में लिखें। आप पहले पहले शब्द कैपिटल लेटर में लिखे, एक से ज़्यादा वर्ड हो तो फर्स्ट वर्ड का तो भाई हम तो कैपिटल लेटर लिखते ही फर्स्ट लेटर, बाकी तो कुछ समझाना ज़रूरी नहीं है। अब इतना समझाने के बाद भी कोई गलती करें तो उसका क्या सोल्यूशन है, खुद ही ऑफलाइन में आएगा तब पता पड़ेगा फिर सोल्यूशन क्या होता। तो सब्जेक्ट का शब्द छोड़ करके बाकी जो भी है हेडिंग का रूप में लिखें। हेडिंग ऐसे दो तरीक़ा से लिखता है, एक तो साइड में लिखता है, एक तो बीच में लिखता है। हमें साइड का हिसाब किताब भूल ही जाओ, नहीं लिखनी है, जो भी लिखना है सेंटर में लिखो हेडिंग, ये दिमाग में लगाना। क्योंकि किताब में जो सब हेडिंग वगैरह साइड में आ जाता है वो तो आदत पड़ गए, वहाँ लिखा तो वहाँ गलती से वो चढ़ गया तो फिर वही प्रॉब्लम। बाकी जितना लिखा तो क्रॉस करो, फिर नए सिरे से शुरू करो। इतना टाइम वेस्ट, कागज़ काट फूट करके सत्यानाश करके टीचर को डिप्रेशन में डालेंगे। वो देखें तो बोलेंगे इतने मतलब पेपर में लिखा, बिना कटिंग एक भी चीज़ लिखने नहीं आता, तो उनका दिमाग ख़राब हो जाए तो वहाँ नंबर कटना शुरू कर दें। अब हम आया मेन चीज़ में, यही 50 वर्ड्स में लिखना है मैटर जो भी मिल रहा है। तो सब्जेक्ट मैटर यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन। नोटिस लिखते समय अधिक से अधिक क्वेश्चन में आता ही आता है। कुछ डेट टाइम जगह वगैरह अपन को फिट करना है, बाकी अधिक से अधिक उसमें आता है अगर दिमाग लगाएं। स्टार्टिंग वाला सेंटेंस लिखते समय थोड़ा बहुत ध्यान देना है, वो तो गलत करते हैं। जैसे कल हमने बताया था ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ये अधिक से अधिक बच्चे क्या करते हैं, आर खा जाता है। आर खा जाने से उसका मीनिंग टोटली बदल जाए। तो पासिव टेंस में लिखता है और हम आर छोड़ के लिखें वो तो पास्ट टेंस हो गए, क्योंकि प्रोग्राम अभी तक हुआ ही नहीं, उसके लिए अपन नोटिस तैयार करें वो तो पास्ट टेंस में लिखा। तो फीस जमा करने के लिए नोटिस लिखें तो लिखें फीस जमा कर चुके, तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए याद रखें ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, इतना तो मैंने लिख के रखा है तो वो देखें, पर बाकी सब्जेक्ट मैटर उधर लाना है। इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट ऐसा भी लिख सकता है। एंड देयर इज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन अवर स्कूल, ऐसा लिखा है तो फिर ऑल द
स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, बाद में आ जाता है, लास्ट में लिख के कंक्लूड करना है। और बाकी कल भी बताया था, डेट, डे, ईयर, टाइम, प्लेस वगैरह हमें जो भी लिखना है वो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से लिख के पूरा उसमें शो करना है। ये मैटर 50 वर्ड्स में होना चाहिए। अगर 50 वर्ड्स में नहीं आ रहे प्रैक्टिस करो, ज़्यादा जा रहे प्रैक्टिस करो, कम करने सीख लो। लेकिन इसमें ये सब कुछ है ना, डे, डेट, ईयर, ये तो सब कुछ लिखने के बाद अपने आप अब सब्जेक्ट मैटर शो करना है। मैंने बोला तो ये अधिक से अधिक 99% क्वेश्चन में मिलता है अपन को क्या लिखना होता। फिर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से डालना, डे, डेट, प्लेस है, और जो कोई गेस्ट आने वाला है उसका नाम शो करना है, और इतना लिख के हमारा वर्ड तो यूँ हो गया। जो फर्स्ट सेंटेंस लिखता है तो उसी में 10-20 शब्द यूँ जाएगा। तो वर्ड लिमिट के लिए कोई ये नहीं है। अब हो गया हमारे नोटिस ख़त्म। अब हमें एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में जहाँ डेट लिखा था उसी लेवल में आपको लिखना है नोटिस निकालने वाले का नाम, उसका नीचे लिखना उसके पोस्ट डेसिग्नेशन। नाम और डेसिग्नेशन का बीच में जगह छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर जगह छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, कटिंग कुटिंग करने नहीं जाना। और थोड़ा बहुत जगह छोड़ के लिखे तो और अच्छा है, नहीं लिखा, नहीं छोड़ा है तो भी कोई बात नहीं यहाँ पर। लेकिन ऊपर में जहाँ लाइन छोड़ने के लिए बोला वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। अब इंस्टीट्यूशन के बाद एक लाइन, नोटिस के बाद एक लाइन, डेट के बाद एक लाइन, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन, फिर मैटर लिखा हमने, उसके बाद भी एक लाइन, उसके बाद नोटिस निकालने वाले का नाम लिखना है पहले, उसका नीचे डेसिग्नेशन लिखना है। हम पहले कितना भी समझा दो, पहले डेसिग्नेशन लिख लेते और बाद में नाम लिखता है, ऐसा नहीं। वो तो लेटर और इसमें लिखे तो बोले वो लेटर की याद आ गई मुझे, ऐसा भी नहीं। जो बताए वो क्या करो, पहले नाम लिखना है और उसके बाद डेसिग्नेशन हो गया। सारे काम होने के बाद फिर हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। जो लास्ट लाइन में जो लिखा उसके नीचे वाला लाइन में नीचे वाला बॉक्स का लाइन, फर्स्ट लाइन जो लिखा उसका ऊपर वाला लाइन बॉक्स का ऊपर का लाइन, साइड का लाइन आप लोग जैसा जितना जगह छोड़ रखा है उसी के दे के बस लाइन खींचना है। अब ये हो गया नोटिस रिवीजन। इतनी बार ये भी बताया, अब ये दोबारा समझाने का कोई सिचुएशन नहीं आएगा। अब इसके आगे कोई प्रैक्टिस भी नहीं होगा, तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। ग्रामर पोर्शन जो भी देते डेली प्रैक्टिस करना है। किताब रीडिंग कभी भी कैसे भी करो तो बस ठीक है, लेकिन इसको तो डेली प्रैक्टिस करना है, इसमें डायरेक्ट पूरा नंबर आ जाता है। तो इसलिए इसी का प्रैक्टिस उसी के हिसाब से करो। ओके।